अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस अहम मौजू के मुतालिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को करेंसी कहना कैसा? तो ये बात याद रखें कि करेंसी की तीन खुसूसियात होती हैं। पहली ये कि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आला मुबादले के तौर पर इस्तेमाल हो। नंबर दो, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि उसमें कदर को स्टोर किया जा सके। नंबर तीन, यूनिट ऑफ अकाउंट, कि उसकी कदर को नापा जा सके। और ये तीनों चीज़ें क्रिप्टो करेंसी में नहीं पाई जाती, तो इसे करेंसी कहना दुरुस्त नहीं। तो अब इसे वर्चुअल एसेट कहा जाएगा, कि ये एक ऐसा एसेट है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इसके मुतालिक बात करते हैं तो इसमें एक बिटकॉइन है। बाज़ लोगों को ये सवाल होता है कि बिटकॉइन इस्लामी शरीयत के एतबार से हलाल है या हराम, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। आइए इस मौजू पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो अपने चलने में कंप्यूटर नेटवर्क की मोहताज होती है। और इसी तरह इसकी वजह आपको पता है कब हुई? 2008 में इसका वाइट पेपर आया और 2009 में एक शख्स सतोशी नाकामोटो इसके ज़रिए और कुछ खास ग्रुप के ज़रिए या अफराद के ज़रिए इसको फ़रोग़ दिया गया। फिर इसके बाद इसकी वजह जो है वो ये है कि माशी आलमी इदारे उनकी इजारादारियों को ख़त्म करना, इसी तरह डॉलर्स की इजारादारियों को ख़त्म करना और सूद बैंकारियों पर इन्हिसार जो है उसको ख़त्म करना इसका मकसद था। लेकिन ये दावा महज दावा रहा। अब शुरू में तो ये नहीं चला, लेकिन आपको पता है जितने बड़े सरमायादार होते हैं उनके जहन में नए नए ख्यालात आते रहते हैं। तो अब उनको पैसों से पैसा बनाना वो जानते हैं और उनका मकसद भी यही होता है। तो इस वजह से इन्होंने इस बिटकॉइन को फ़रोग़ दिया और फिर ये परवान चढ़ता गया। अब इसके अंदर उलमा की दो राय हैं, या तो ये हलाल है या हराम है। एक तरफ के उलमा कहते हैं कि हलाल है और अपनी वजह ये बयान करते हैं कि ये माशी निज़ाम के तहत ख़रीद व फ़रोख्त होती है और इसकी जो शरअ इज़ाफ़ी वो मुनाफ़े जो है वो सूद की नहीं होती। शरअ इज़ाफ़ी जो होती है वो मुनाफ़े के बग़ैर होती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना हलाल है। और जिस तरफ के उलमा हराम कहते हैं उनकी कई वजूहात हैं और ये दलाइल उनके और वजूहात ज़्यादा हैं। पहली वजह तो ये है कि इसका हिस्सी वजूद नहीं होता। दूसरी वजह तो ये कि इसमें मुसलमानों को उमूम बलवा नहीं पाया जाता। उमूम बलवा इसे कहते हैं कि हर ख़ास और आम इसमें मुब्तला हो और ख़ास और आम मुसलमान हो और इसमें मुब्तला हो, तो अब वो शरीयत उस चीज़ को जायज़ कर देती है, लेकिन इसमें मुसलमानों को उमूम बलवा नहीं पाया जाता। इसी तरह मुसलमानों का इसमें उर्फ़ आम भी नहीं पाया जाता। ख़ास और आम मुसलमान जितने भी हैं वो इसे जायज़ समझें, अच्छा समझें, ऐसा में मुसलमानों यहाँ नहीं पाया जाता। अब जिनमें पाया जाता है और वो मुसलमान नहीं है तो उनका शरीयत में एतबार नहीं किया जाएगा। इसी तरह चौथी वजह ये है कि ये बेनिफिशियल नहीं होती, काबिल इंतिफ़ा नहीं होती, इससे नफ़ा नहीं उठाया जा सकता। और पाँचवीं वजह ये है कि ये डिसेंट्रलाइज़्ड है, हुकूमत इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। अगर कल को इसका चलन बंद हो गया तो अब जिनके पास ये बिटकॉइन है तो अब वो इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो उनका नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट हुकूमती सतह पर जब तक इसे लीगल करार नहीं दिया जा सकता तब तक शरीयत की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपने उलमाए कराम से राब्ता करें और इसके और मैं आपको बताऊं इसके हराम होने पर दलाइल ज़्यादा हैं और कवी भी हैं और पुख्ता भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ सुनकर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।